नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। चिट फंड के रुपये लौटाने निवेशकों और अभिकर्ताओं ने लगाई शासन से गुहार। नगर निगम द्वारा गार्डनों में लगाया जा रहा सोलर ट्री। और मामला रद्द करने अभ्यर्थियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपने लाखों रुपए गंवा चुके लोगों ने रुपये लौटाने के लिए गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके अभिकर्ता व निवेशकों ने राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को उनके घोषणा पत्र में किए गए वादे का स्मरण कराते हुए चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के रुपये जल्द से जल्द लौटाने की मांग की। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के जिलाध्यक्ष यादराम साहू का कहना है कि वर्ष 2015 से चिटफंड कंपनी में फंसे अपने रुपयों को लौटाने के लिए उपभोक्ता और निवेशक संघर्ष कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने पर निवेशकों के रुपये लौटाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार के लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी अब तक निवेशकों को उनके रुपये नहीं लौटाए गए। कांग्रेस सरकार जो वर्तमान में 2 साल से आई है, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में 34 नंबर कॉलम पे उल्लेख किया था कि हमारी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ के हर निवेशक का पैसा वापस किया जाएगा। जिसको सरकार बने हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी किसी भी निवेशक का पैसा वापस नहीं हुआ है। और इसी पैसा वापसी के देरी के विरोध में आज छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में सांकेतिक रूप से शासन के विरोध स्वरूप पैसे की वापसी की देरी के विरोध स्वरूप सभी जिलों में एक साथ एक ही समय पर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और इसी विषय पे धरना के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रशासन ने चिटफंड कंपनी के पैसे लौटाने की प्रक्रिया भी तो शुरू की है, लेकिन हमारे जानकारी में हमारे संबंधित जितने भी पीड़ित निवेशक हैं उनमें से किसी का भी 1 रुपया वापस नहीं हुआ है। अब वो उनको दे रहे हैं हमारी जानकारी में तो नहीं है। प्रक्रिया तो होगी ना? प्रक्रिया जो है चालू है करके बोलते हैं। अभी भी 15-20 दिन पहले उन्होंने याल्को ग्रुप की पैसा वापसी के लिए पेपर आउट छपाया था, जिसमें संबंधित निवेशकों ने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया है, लेकिन अभी भी उनसे संपर्क करने पर जानकारी दी जा रही कि उनको भी पैसा अभी तक नहीं मिला। चिटफंड कंपनियों में रुपये दुगुने करने के लालच में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए लोगों की चिटफंड कंपनियों में फंसे हैं, जिसमें 1,05,000 अभिकर्ता हैं और लगभग 20 लाख निवेशक हैं। वहीं राजनांदगांव जिले की बात की जाए तो यहाँ लगभग 46 विभिन्न चिटफंड कंपनियों में लोगों के 5,000 करोड़ से अधिक रुपये डूबे हुए हैं। अब इन रुपयों को वापस दिलाने के लिए लोगों की आस सरकार से बंधी है। बीते लगभग 1 दशक के भीतर राजनांदगांव शहर में चिटफंड कंपनियों की बाढ़ से आ गई थी। यहाँ 3 वर्ष और 5 वर्ष में रुपये दुगुने कराने के लालच में हजारों लोगों ने अपने रुपये जमा कराए थे। मैच्योरिटी पूरे होने के बाद भी निवेशकों को न दुगुने रुपये मिले और न ही उनकी मूल रकम लौटाई गई। ऐसे में अधिकांश लोग न्यायालय की शरण में भी गए, जहाँ से शहर की एक याल्को चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के रुपये लौटाने का आदेश जारी हुआ है। वहीं प्रशासन इन निवेशकों के रुपये लौटाने की प्रक्रिया भी कर रही है, लेकिन यह केवल एक कंपनी का मामला है। इस तरह से कई और कंपनियां हैं जिनके खिलाफ अब तक न कार्रवाई हुई न निवेशकों के रुपये लौटाए गए हैं। निवेशकों ने सरकार से जल्द रुपये लौटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं रुपये जल्द वापस नहीं होने पर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। पूर्व महापौर स्वर्गीय शोभा सोनी की जयंती और 13वीं के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में पूर्व महापौर शोभा सोनी संक्रमित होकर अल्प आयु में देहावसान हो गई थी।
आज स्वर्गीय शोभा सोनी की जयंती के मौके पर भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शोभा सोनी के तैलचित्र में माल्यार्पण एवं कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा ने उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा छोड़े अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। श्रीमती शोभा सोनी का जन्म आज ही के दिन 1972 में सोनी परिवार में हुआ था। 2 दशक पूर्व पार्षद पद चुनाव जीतकर राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया और राजनांदगांव नगर निगम की पहली महिला महापौर बनी। अपने सरल मृदु स्वभाव के चलते स्वर्गीय शोभा सोनी शहर में नोनी के नाम से अपनी पहचान बनाई। राज्य स्तरीय राजनीतिक क्षेत्र में कई अहम ओहदे पर आसीन रही। स्वर्गीय शोभा सोनी जी का जन्मदिन, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त बताया। आज यहाँ कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, कैसे याद है? आज हमारी परम आदरणीय नेत्री शोभा सोनी जी का जन्मदिन है। कुछ दिन पहले उनका कोविड-19 महामारी से उनका निधन हो गया था। आज हम उनको याद करने के लिए सब एकत्र हुए हैं। उनकी कमी भारतीय जनता पार्टी को बहुत रहेगी। उनके निधन से पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत दुखी है और आज उनके जन्मदिन पर हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। स्वर्गीय शोभा सोनी की जयंती के मौके पर भाजपा कार्यालय सहित विभिन्न जगहों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गार्डन में सोलर ट्री। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर किसान रानी सागर और बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण के दौर में यहाँ पर सोलर ट्री लगाया जा रहा है, जिससे खूबसूरती पर चार चांद लगेगी। राजनांदगांव की रियासतकालीन ऐतिहासिक रानी सागर व बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम के द्वारा विभिन्न कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। इसी की एक कड़ी में त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। इस ट्री की लगभग 20 शाखाओं में सौर ऊर्जा को संग्रहित करने सोलर प्लेट लगाया गया है, जिसके माध्यम से बिजली गुल होने की स्थिति में भी गार्डन में पर्याप्त रोशनी बनी रहेगी और बिजली की बचत भी होगी। नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी का कहना है कि बूढ़ा सागर व रानी सागर सौंदर्यीकरण के तहत यह कार्य किया जा रहा है। वहीं शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसमें शहर के अन्य जगहों पर भी इसी तरह सोलर ट्री व सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाई जाएंगी। वर्तमान में रानी सागर बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका में हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। यह योजना का एक अंश है और ये सार्वजनिक स्थान पर जब बिजली पावर कट हो जाता है उस स्थिति में भी लाइट जलता रहे, इस उद्देश्य से लगा रहे हैं हम लाइट। इसकी क्षमता एक की क्षमता 5 किलोवाट है और इसकी अनुमानित लागत एक की 7.5 लाख रुपये है। तो इस प्रकार क्या है, दोनों स्थानों पर हम वर्तमान में लगा रहे हैं। उसके बाद सफलता के आधार पर और जैसे आवश्यकता होगी स्वीकृति लेकर प्रोजेक्ट बनाकर मुख्य स्थानों पर हम लगाएंगे। जेसीबी की मदद से त्रिवेणी परिसर में सोलर ट्री तैयार किया जा रहा है। वहीं इसके तमाम उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जिससे त्रिवेणी परिसर व पुष्प वाटिका के गार्डन सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इस ट्री की विद्युत क्षमता लगभग 5 किलोवाट होगी। वहीं एक सोलर ट्री लगाने पर 7,50,000 रुपये का खर्च आ रहा है। प्रस्ताव के तहत शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जयस्तंभ चौक, शीतला मंदिर परिसर, पाताल भैरवी मंदिर परिसर सहित आसपास सार्वजनिक स्थानों में इसी तरह की ट्री लगाई जाएगी। गार्डन में लग रही है सोलर ट्री देखने में अपनी सुंदरता को समेटे हुए हैं। वहीं इसकी रोशनी से गार्डन की खूबसूरती रात के अंधेरे में भी नजर आएगी। अंकारू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लंबित शिक्षाकर्मी भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसको हटाने के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षाकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया 1 वर्ष पूर्व शुरू किया था। अभ्यर्थियों ने शासन की भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार दिलाया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं की गई। शिक्षाकर्मी भर्ती के नियुक्ति पत्र सहित अन्य मांगों को लेकर विगत दिनों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर आंदोलन किए थे। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव जिले के बेरोजगार युवक बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर शिक्षाकर्मी अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाए गए आपराधिक प्रकरण को विलोपित करने की मांग की है और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं का कहना है कि हमने हक के लिए आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते हम पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। हम सभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। आप सभी को विदित है, प्रदेश में 1 साल से लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है, ठीक है, 310 दिन पहले हमने अपना दस्तावेज सत्यापन पूर्ण करवाया था। तब से लेकर हमें नियुक्ति आज तक नहीं मिली है। तो उस नियुक्ति के खिलाफ हमने
सीएम हाउस घेराव करने के लिए रायपुर में प्रदर्शन किया था। बहुत बेहद संयमित और अनुशासित ढंग से हम सभी ने प्रदर्शन किया था। तो उस दिन भूपेश बघेल ने अपना तानाशाही और हिटलर रवैया दिखाते हुए हम सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के ऊपर प्रकरण दर्ज करवा दिया, एफआईआर दर्ज करवा दिया। तो जिसके संबंध में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अधीक्षक महोदय जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर लगे प्रकरणों को वो मुक्त करें एवं हमारी नियुक्ति शीघ्र मिल सके, इस बात के लिए सीएम सर को वो लेटर लिखें। इसकी मांग के लिए हम ज्ञापन तो अपने अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं। राजनांदगांव जिले के युवा बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर उनके ऊपर लगे आपराधिक प्रकरण को रद्द करने की गुहार लगाई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।